वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अगस्त 2026 और 24 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। देखो, पुराने टाइम में दास व्यापार होता था, तो इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने लॉन्च किया है? मेघालय ने। ये क्या है? 4 अगस्त। 4 तारीख से 4 जनवरी जरूर याद रखना। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। ये जो 10 तारीख है ना, 10 तारीख से कई सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। सबसे पहले तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे। और 10 अक्टूबर को ही भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर याद कर लो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो अकेले एक 10 तारीख से इतनी इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। देखो, भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट मैंने आपको बता दिया। आप बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। अभी मैंने बताया 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस। 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 19 तारीख से एक तो 19 नवंबर याद रखो विश्व शौचालय दिवस और एक 19 दिसंबर याद रखो गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है और 23 अगस्त को ये दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन का गठन किया है? तो एडवांस ड्रोन के लिए एक बाज बटालियन का गठन भारतीय सेना ने पंजाब में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हवाई निगरानी, त्वरित प्रक्रिया और युद्ध क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने एडवांस ड्रोन की एक बाज बटालियन का गठन पंजाब में किया है। अब पंजाब में किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुनते ही क्या आता है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है चंडीगढ़। दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़।
पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। हब स्पोक मॉडल शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट बना है। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण इस योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी दिल्ली खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया। दूरदर्शन का नया डायरेक्टर जनरल रीना सोनोवाल कोहली को नियुक्त किया गया। उच्च शिक्षा विभाग का सचिव देप्ती गौर मुखर्जी को बनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा को नियुक्त किया गया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने अभी रिसेंट बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है। हर एआई बुक की फिक्स कॉस्ट है 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक सरकार ने अब कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा की। अब कर्नाटक ने की है ना, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अच्छा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कॉफ़ी याद आया तो चाय भी याद आना चाहिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम। कर्नाटक में बादामी गुफा मंदिर है, काली टाइगर रिजर्व है और सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। मैंने आपको अभी बताया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है? 1992 में। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने तालुक स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट अभियान शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले बीर गल्लू शिलालेख, इनकी खोज अभी कर्नाटक में हुई। और कर्नाटक सरकार ने एआई संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलुकुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। देखो, भारत में मक्का का अब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। पहले कर्नाटक नंबर 1 पे था, लेकिन अब मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी भी कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किस शहर में विकसित किया गया? तो ये नागपुर में विकसित किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोफे एडिनोट अंतरिक्ष में चलने वाली
किस देश की पहली महिला बन गई? तो ये हैं सोफी एडिनोट। ये फ्रांस की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, यानी कि अंतरिक्ष में चलने वाली ये फ्रांस की पहली महिला बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। देखो 23 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। देखो भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में शक्ति अभ्यास होता है, वायुसेना के बीच में गरुड़ अभ्यास होता है और नेवी यानी कि नौसेना के बीच में बरुड़ अभ्यास होता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच की 3 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अभी फ्रांस की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। फ्रांस ने सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ। 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया और फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीता है? तो ये काजल धोचक ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये हैं काजल धोचक, इन्होंने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है, यानी कि अंडर 20 विश्व कुश्ती का खिताब इन्होंने लगातार दूसरी बार जीत लिया है। ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, आपने अभी तक ये वीडियो देखा? मैं डेली आपको बोलता हूँ ये जो स्पेशल टॉपिक के वीडियो बन रहे हैं इनको आप देख लिया करो, जब भी आपको समय मिले आप देख लिया करो। मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो, बहुत कम लोग लाइक करते हैं। कमेंट करो, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। इवन जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उसका आंसर तो लिखा करो। क्वेश्चन का आंसर लिखने से क्या होता है, आंसर हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पूरे जुलाई के मंथ के। ये फैक्ट स्टडी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, इसे आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एनालॉग पनीर क्या होता है? देखो नॉर्मल पनीर आपने देखा दूध से बनता है। ये जो एनालॉग पनीर है ये पाम ऑयल में कुछ चीज़ें मिला के बनाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल दूध से नहीं बनता। तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। 4 राज्य पहले से इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, अब 5वां बना है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कवेंद्र गुप्ता। देखो भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ये सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है और कुंजुम दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से के सेवक थॉन को जीआई टैग मिला। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में ये डाक विभाग में ड्रोन बेस्ड सर्विस शुरू की गई है। अच्छा, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो ये सोनिया गांधी की आत्मकथा है। इसका नाम याद कर लो, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। ये सोनिया गांधी की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसका प्रकाशन किसने किया है? अल्फ्रेड ए नॉफ इसके प्रकाशक हैं। अच्छा, अभी आचार्य याल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक
जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक का विमोचन हुआ। पुस्तक मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुकबुक ये रोहिणी राणा ने लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स लॉन्च की। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर ये पुस्तक लिखी है उमर खालिद ने। ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया ये किताब लिखी है प्रशांत अग्रवाल ने। और एक ये किताब है द एवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये किताब लिखी है अनिल सासी ने। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक किताब है द सेकंड ऑर्बिट इसे किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बेंगलुरु करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ग्लोबल चेस लीग इसके चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बेंगलुरु। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 16वां एडिशन है। 16वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल के अलापुझा में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल के अलापुझा में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन हुआ। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं बी.डी. सतीसन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी केरल ने मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की। माई पुलिस स्टेशन पहल ये केरल में शुरू होगी। केरल में अभी रामायण मास का शुभारंभ हुआ था। केरल की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंच गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की और केरल में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। देखो, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है और भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट ये केरल के कोल्लम में खुला। केरल के एक गांव में आत्मा पूजा के अनुष्ठान मिले थे। उस गांव का नाम मैंने आपको बताया था। कौन सा गांव है? बेल्लूर। केरल का बेल्लूर गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो रूट ने बनाया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? तो ये गोविंद मोहन बने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? भारत और जापान की थल सेना के बीच अभी उत्तराखंड के चौबटिया में एक एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्म गार्जियन।
एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक जिला और याद रखो, ललितपुर, जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा शेयर करता है। वो कौन सा है? ललितपुर। सिर्फ एक राज्य। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का एक वीडियो है, ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजी वीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। तीसरी संतान के जन्म पर तमिलनाडु सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की। अवेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। इगा स्विटेक ने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत सौमेंदु बागची को नियुक्त किया गया। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत बने। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी पहल शुरू की। केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन तूफान शुरू किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन खुला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।